नमस्कार महादेव। कभी अकेले में बैठकर आपने महादेव से पूछा है, भोलेनाथ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही इतना क्यों हो रहा है? शायद आपने किसी के लिए गलत नहीं सोचा, किसी का हक नहीं छीना, अपनी तरफ से ईमानदारी से जीने की कोशिश की, फिर भी संघर्ष आया, रिश्ते टूटे, पैसा रुका, मेहनत का परिणाम नहीं मिला और एक समय ऐसा आया जब आपने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, आखिर मेरी गलती क्या है? आज इस प्रश्न का उत्तर बाहर मत खोजिए, आज खुद चयन के लिए अपने भीतर उतरिए, क्योंकि हो सकता है जिस उत्तर की तलाश आप वर्षों से कर रहे हैं उसका संकेत महादेव आपको पहले ही दे चुके हो। कल्पना कीजिए, रात का समय है, बारिश हो रही है, आप एक पुराने शिव मंदिर में अकेले बैठे हैं। मंदिर में केवल एक दीपक जल रहा है, शिवलिंग पर लगातार जल की बूंदें गिर रही हैं, तप तप तप, और हर बूंद के साथ मानो आपका कोई प्रश्न महादेव के चरणों में गिर रहा है। आप धीरे से कहते हैं, महादेव, मेरे कर्मों का फल मुझे इतना देर से क्यों मिलता है? कोई आवाज नहीं आती, लेकिन कुछ क्षण बाद आपके भीतर एक उत्तर उठता है, क्योंकि तुम कर्म को आज देखते हो, मैं उसकी पूरी यात्रा देखता हूँ। यही कर्म का सबसे बड़ा रहस्य है। हम अक्सर सोचते हैं, मैंने आज अच्छा काम किया तो आज ही अच्छा परिणाम क्यों नहीं मिला? लेकिन प्रकृति ऐसे काम नहीं करती। एक किसान आज बीज बोता है, क्या उसी शाम वह पेड़ की छाया में बैठ सकता है? नहीं, पहले बीज, फिर मिट्टी, फिर पानी, फिर प्रतीक्षा, फिर अंकुर, फिर पौधा और बहुत समय बाद फल। तो फिर हम अपने जीवन में एक अच्छा कर्म करके तुरंत फल की उम्मीद क्यों करते हैं? कर्म बीज है, इसे बहुत गहराई से समझिए। आपका हर विचार एक बीज है, आपका हर शब्द एक बीज है, आपका हर व्यवहार एक बीज है, आपका हर निर्णय एक बीज है और आपका हर कर्म इस संसार में कहीं ना कहीं अपना प्रभाव छोड़ता है। कुछ बीज तुरंत अंकुरित होते हैं, कुछ समय लेते हैं और कुछ इतने गहरे दबे होते हैं कि हमें लगता है कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन प्रकृति भूलती नहीं। महादेव का मौन न्याय। महादेव हर समय दंड देने वाले देवता नहीं हैं, वे दर्पण हैं। आप जैसा कर्म करते हैं, जीवन किसी न किसी रूप में आपको उसका अनुभव कराता है। इसलिए कभी कभी कठिन परिस्थिति सजा नहीं होती, वह सीख होती है। कभी कोई व्यक्ति आपके जीवन से चला जाता है, आप टूट जाते हैं, आप सोचते हैं, महादेव ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन वर्षों बाद जब आप पीछे देखते हैं तो समझ आता है वह व्यक्ति जाना नहीं था, आपको एक दिशा से मुक्त होना था और शायद वही घटना आपको उस रास्ते पर ले गई जहां आपकी वास्तविक यात्रा शुरू हुई। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, इसका अर्थ यह नहीं कि हर दुख को यह कहकर स्वीकार कर लिया जाए, यह मेरा कर्म है। नहीं, यदि अन्याय हो रहा है तो उसके विरुद्ध खड़ा होना भी मेरा कर्म है। यदि कोई आपको चोट पहुंचा रहा है तो सीमा तय करना भी कर्म है। यदि जीवन गलत दिशा में जा रहा है तो दिशा बदलना भी कर्म है। समर्पण का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है, समर्पण का अर्थ है परिणाम की चिंता छोड़कर सही कर्म करने का साहस। यही शिव का मार्ग है। अब अपने जीवन का एक दृश्य याद कीजिए, ऐसा समय जब आपने बहुत मेहनत की लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर कुछ समय बाद आपको कोई दूसरा अवसर मिला और आपने महसूस किया, अगर वह पहली चीज मुझे मिल जाती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। कभी कभी महादेव आपकी इच्छा पूरी नहीं करते, क्योंकि वे आपकी इच्छा से बड़ी दिशा देख रहे होते हैं। आप कहते हैं, मुझे यही चाहिए। महादेव कहते हैं, तुम्हें अभी पता नहीं
तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए। यही न्यूमरोलॉजी को सही जगह समझना जरूरी है। जन्म तिथि किसी व्यक्ति की कुछ प्रवृत्तियां, निर्णय लेने के तरीके और जीवन में बार बार आने वाले पैटर्न्स को समझने का एक फ्रेमवर्क हो सकती है, लेकिन अंक आपका भाग्य तय नहीं करते। अगर ऐसा होता तो हर एक जैसे अंक वाले व्यक्ति का जीवन बिल्कुल एक जैसा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पैटर्न अलग चीज है और आपका रिस्पॉन्स अलग चीज। एक ही जन परिस्थिति दो लोगों के सामने आती है, एक टूट जाता है, दूसरा उसी परिस्थिति से सीखकर और मजबूत होकर निकलता है। यही कर्म की शक्ति है। इस श्रावण एक प्रयोग कीजिए। आज से अगले 7 दिनों तक हर रात सोने से पहले महादेव के सामने बैठिए, मोबाइल दूर रखिए, आंखें बंद कीजिए और केवल 3 प्रश्न पूछिए। पहला, आज मैंने किसका मन दुखाया? दूसरा, आज मैंने कौन सा अच्छा कर्म किया? तीसरा, कल मैं कौन सा एक कर्म बेहतर कर सकता हूँ? बस कोई लंबी साधना नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ प्रतिदिन अपने कर्मों का अभिषेक। और फिर देखिए, कुछ दिनों में आपको अपने भीतर एक परिवर्तन दिखाई देगा। आप बोलने से पहले रुकेंगे, क्रोध आने पर सोचेंगे, किसी को चोट पहुंचाने से पहले महादेव याद आएंगे और धीरे धीरे आप समझेंगे साधना मंदिर में शुरू होकर व्यवहार में पूरी होती है। आज महादेव से यह मत मांगिए, आज यह मत कहिए मेरी समस्या खत्म कर दीजिए। इसके बजाय कहिए, महादेव समस्या के बीच सही कर्म करने की बुद्धि दीजिए। यह प्रार्थना बहुत छोटी है, लेकिन जीवन बदल सकती है। आज का श्रावण संकल्प, आज शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय एक क्षण के लिए अपना हाथ रोकिए और मन में कहिए, हे महादेव, यह जल आपके चरणों में है और मेरा अगला कर्म आपके नाम। फिर मंदिर से बाहर निकलकर एक ऐसा काम कीजिए जिसे देखकर आपके भीतर का मन कहे, आज मैंने सच में पूजा की। किसी भूखे को भोजन, किसी बुजुर्ग की सहायता, किसी दुखी व्यक्ति की बात सुनना, किसी से क्षमा मांगना, किसी को क्षमा करना, या बस आज किसी का दिल ना दुखाना। लेकिन अब कहानी का सबसे गहरा हिस्सा, यदि कर्म ही इतना शक्तिशाली है तो क्या कोई ऐसा कर्म है जो केवल हमारे जीवन को नहीं, हमारी पूरी दिशा को बदल सकता है? क्या कोई ऐसा भाव है जिसके सामने महादेव की साधना और भी गहरी हो जाती है? और क्या वह कर्म धन से भरा है, पूजा से भरा है, मंत्र से भरा है? पार्ट 6 में हम उस अंतिम रहस्य के सामने करीब जाएंगे। महादेव को वास्तव में क्या अर्पित करना चाहिए जब आपके पास देने के लिए कुछ भी ना हो? शायद उस दिन आपको समझ आएगा कि महादेव को पाने के लिए आपको कुछ जोड़ने की नहीं, कुछ छोड़ने की आवश्यकता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महाकाल की कृपा जीवन की दिशा, हर हर महाकाल की कृपा जीवन की दिशा, हर हर महादेव।